तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है आप सभी के, कैसे हो सभी, आप अच्छे हो ना? एक सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड। ओके, चलिए। आई होप यू और ऑल वेल एंड चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को पढ़ रहे हैं और इसके टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बिहेवियरिज्म को पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव को पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, और फिर ह्यूमनिस्टिक को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए अच्छे से। आइए हम बात करते हैं। आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख लें प्लीज़। नहीं देखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में, नहीं देख लेंगे तो फिर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के अनुसार सीखना मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिज्म, लर्निंग इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड। जो लर्निंग है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, किसके हिसाब से? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के हिसाब से सीखना जो है वो किससे प्रभावित होता है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया से होता है व्यवहारवाद के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। ये आंतरिक मानसिक प्रक्रिया की बात कौन करता है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस कौन बताता है? ये कॉग्निटिव बात करता है। कॉग्निटी कॉग्निटिविस्ट बात करता है ना? कॉग्निटिविस्ट बात करता है। तो ये नहीं होगा। सामाजिक संपर्क और सहयोग, सोशल इंटरेक्शंस एंड कोलैबोरेशन, ये भी बात करता है कॉग्निटिव। जहाँ ये भी दोनों कॉग्निटिव है, जहाँ ये बात करता है, ये पियाजे इसकी बात करता है, वहीं वाइगोट्स्की इसकी बात करता है ना? बात कैसे पता है? सोशल इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं ना, दोनों कॉग्निटिव एस्पेक्ट ही है। लेकिन जहाँ वाइगोट्स्की बात करता है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन से, कोलैबोरेशन से सीखते हैं, वह पियाजे बात करता है कि बच्चे आंतरिक मानसिक प्रक्रिया से, इंटरनल मेंटल प्रोसेस से सीखते हैं। अच्छा, बाहरी उत्तेजना और पुनर्बलन, बिल्कुल हमने बात किया था एक्सटर्नल स्टिमुलाई या रीइंफोर्समेंट। इसके ये व्यवहारवाद जो है इस बात को मानते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो बाहरी उत्तेजना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि बाहर से कुछ उसे कुछ उत्तेजना, मतलब उसको मतलब कुछ रिवार्ड कह सकते हैं आप उसको, कुछ मतलब कुछ तोहफा कह सकते हैं आप, क्या कुछ लालच कह सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। और रीइंफोर्समेंट, उस बच्चे पुनर्बलन यानी कि शाबाशी देना या बच्चे को प्रोत्साहित करना, इस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो ये मानता है कौन? ये मानता है बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवाद। ठीक है ना? ओके। आंतरिक प्रेरणा और व्यक्तिगत हित, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बिल्कुल ये बात नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसका है? ये कौन कहता है? ये ह्यूमनिस्टिक कहता है। ठीक है ना? ह्यूमनिस्टिक ये कहता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब आंतरिक प्रेरणा, यानी कि कोई काम करने के लिए आप अंदर से प्रेरित है, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और कोई काम करने के लिए बाहर से प्रेरित है, किसी को देख कर कोई काम करना, तो उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन। संज्ञानात्मकवाद के अनुसार सीखने में शामिल है, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिविज्म, लर्निंग इन्वॉल्व, सीखने में क्या शामिल है? कंडीशनिंग और पुनर्बलन, बिल्कुल नहीं। कंडीशनिंग पुनर्बलन तो किसका है? ये बिहेवियरिज्म का है ना, व्यवहारवाद का है ये ना, ये बात आपको पता है, व्यवहारवाद का है ये। ठीक है ना? कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग एंड पुनर्बलन। मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का सक्रिय निर्माण, बिल्कुल। एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू मेंटल प्रोसेस, यही बात किया था। मानसिक प्रक्रिया माध्यम से सक्रिय निर्माण, यानी यही बात किया था, पढ़े होंगे। भावनात्मक अभिव्यक्ति और आत्म साक्षात्कार, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये बात कौन किया है? ये बात क्या है? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो बात किया है। अब्राहम मास्लो बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इसलिए मतलब ये है, ये किसकी थ्योरी है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। ठीक है ना? अच्छा, पर्यावरण में जानकारी का निष्क्रिय अवशोषण, यानी कि पैसिव एब्जॉर्बेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये पैसिव ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करता है कोई, ये गलत है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन।
शिक्षा में मानवतावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है, यानी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव किस पे जोर देता है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एजुकेशन किस पे जोर देता है। बुद्धि के निर्माण में अनुवंशिकी की भूमिका, द रोल ऑफ जेनेटिक डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस। ये बात सही है। देखिए, सिर्फ जेनेटिक्स का प्रभाव नहीं है, रोल नहीं है, सिर्फ अनुवंशिकता का रोल नहीं है बुद्धि पर। दो चीज का रोल, अभी हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक पर, दो चीज का रोल है, एक है इन्वायरमेंट का और दूसरा है जेनेटिक्स का। ये दो चीज का रोल होता है किसी भी डेवलपमेंट पे, चाहे वो मानसिक डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, किसी डेवलपमेंट पे हो। तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। आंतरिक प्रेरणा और स्व निर्देशित शिक्षा का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये तो बात नहीं है, ये बात कौन करता है, ये नहीं हो गया। ये बात कौन करता है, ये बात करता है, सॉरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बिल्कुल सेल्फ डायरेक्शन, यही बात करता है ह्यूमनिस्टिक, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था। मानवतावादी है ना, बिल्कुल ये बात करता है ह्यूमनिस्टिक। मोटिवेशन बात जहाँ तो ह्यूमनिस्टिक आ जाएगा, ठीक है ना। मानकीकृत पाठ्यक्रम और निरीक्षण का कड़ाई से पालन, यानी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस स्टैंडर्ड करिकुलम, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्ट होना ही नहीं चाहिए। छात्रों को प्रेरित करने के लिए बाहरी पुरस्कारों का उपयोग, एक्सटर्नल रिवार्ड एंड मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए एक्सटर्नल रिवार्ड, बिल्कुल नहीं। ये बात करता है कौन, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद ये बात करता है, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अत्यंत ज्ञान या स्वाध्यान की अवधारणा में शामिल है कंसेप्ट मेटाकॉग्निशन। अब ये बात हो सकता है, ये मेटाकॉग्निशन में समझ गया, ये मेटाकॉग्निशन क्या होता है। सीधे मतलब है कि मेटाकॉग्निशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन ये क्या है। एक टॉपिक है जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत छोटी टॉपिक है, समझने की तो बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन इतना सा आपका काम चल जाएगा। इसकी हिंदी जो है हो सकता है थोड़ी गलत हो, मैं नहीं समझ सका कि इसकी हिंदी क्या होगी। अगर आपको जो लगे थोड़ा सा बता दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो समझिए कि ये मेटाकॉग्निशन क्या होता है। अच्छा, तथ्यों को आंकड़ों को याद करना, बिल्कुल मेटाकॉग्निशन मतलब ये नहीं होता है। सीखने के लिए अपनी स्वयं ज्ञान की संज्ञानात्मक प्रक्रिया और रणनीतियों पर अवगत होना, बिल्कुल हम इसके बारे में बात करेंगे, रुक जाइएगा। सामाजिक कौशल सहानुभूति का विकास करना, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। साथियों के प्रति प्रतिस्पर्धा, तुलना, कंपटीशन तो कभी होता ही नहीं है। अच्छा, मेटाकॉग्निशन का ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, ये मेटाकॉग्निशन होता है क्या है? मेटाकॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग ऑफ योर, मतलब थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। मेटाकॉग्निशन मतलब होता है थिंकिंग, यानी अपने सोच के बारे में सोचना, अपने सोच पर सोचना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, हाँ सॉरी, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने सोच के बारे में। नहीं, आप समझ रहे हैं ना, यानी जो चीज आप सोचते हैं और उस सोच के बारे में सोचते हैं, क्या ये सोच मेरा सही है कि नहीं है। इसलिए से कॉग्निशन मतलब होता है थिंकिंग, कॉग्निशन मतलब माइंड, सोच, बुद्धि, थिंकिंग। अब मेटा मतलब सोच से परे, सोच के, अपने सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये है मेटा कॉग्निशन। तो यही लिखा हुआ है कि सीखने के लिए अपनी स्वयं खुद की संज्ञानात्मक प्रक्रिया और रणनीतियों से अवगत होना, यानी आप अवेयर हैं अपने कॉग्निटिव प्रोसेस से। अगर कोई इंसान अपने थिंकिंग से अवेयर है, इसका मतलब क्या है, उसे कहते हैं मेटा कॉग्निशन। यानी अपने थिंकिंग से, यानी आप अपने थिंकिंग के बारे में भी, मतलब के बारे में ही अवेयर हैं, पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने थिंकिंग के बारे में आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसे कहते हैं मेटा कॉग्निशन। आई होप मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ आपको, आप समझ गए होंगे। अपने आप से थोड़ा सा रिलेट किया जाए, समझ गए होंगे। नहीं समझिएगा, अगर टॉपिक आएगा तो हम इस पर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब डिटेल से बात कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ खत्म होता है, हम बात क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिए। इस तरह से यहाँ हम फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन को हम समझ लिए हैं और साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन को भी हम समझ चुके हैं, यानी कि शिक्षा का दार्शनिक दृष्टिकोण और शिक्षा का साइकोलॉजिकल, यानी कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन दोनों को हम समझे हैं। आगे बात करेंगे सोशोलॉजिकल बेस, समाजशास्त्रीय आधार, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा, समझे टॉपिक ही इतना लंबा है तो होना स्वाभाविक बात है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ओके बाय।